तो स्टूडेंट्स आज अपन बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 11, 12 और 13। एग्जाम्पल नंबर 11 अपन को क्या कह रहा है एक्सरसाइज 1.3 में कि वास्तविक संख्या के समुच्चय आर में स्टार है वो निम्नानुसार है। ए स्टार बी किस तरह से ए प्लस बी माइनस ए बी, और जहाँ ए और बी किस में है आर में, और ए क्या नहीं है 1 नहीं है। इसका मतलब ये देखो ध्यान से, ये पहला एलिमेंट ये सेकंड एलिमेंट, तो पहला एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट दोनों जुड़ रहे हैं। फिर माइनस के चिन्ह के साथ पहला और गुणा हो रहा है सेकंड के साथ, सेकंड अवयव है उसके साथ ये दोनों क्या हो रहे हैं गुणा हो रहे हैं। तो इसमें क्रम का बहुत ध्यान रखना है। द्विचर संक्रिया में अपन को क्रम का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है। इस तरह से अपन फर्स्ट और सेकंड इसको बांट लेंगे और उसके हिसाब से अपन संक्रिया इस तरह से लग रही है अपन को। अब अपन को क्या बताया इसने कि क्रम विनिमयता चेक करो, साचर्यता चेक करो, तत्समक अवयव निकालो और प्रतिलोम ज्ञात करो। 4 चीज़ अपन को पूछी है। तो सबसे पहला काम अपन ज्ञात करते हैं क्रम विनिमयता के लिए। तो पहला काम अपन को इसके अपन चेक करते हैं कि क्रम विनिमयता है या नहीं है। तो क्रम विनिमयता के लिए अपन चेक करते हैं कि यदि ए और बी ये आर में है, दो वे अपन ने लिया ए और बी ये आर में है, तो क्रम विनिमयता अपन क्या चेक करते हैं कि ए संक्रिया बी है और बी संक्रिया ए दोनों ही क्या आनी चाहिए बराबर आनी चाहिए, तभी वो एलिमेंट क्या होगा क्रम विनिमय। अपन पहले ए संक्रिया बी लगाते हैं जो अपन को दे रखी है। तो देखो ध्यान से, तो अपन को क्या दिया गया है कि ए संक्रिया बी अपन ने लगाई और ए प्लस बी माइनस ए बी, ए संक्रिया बी अपन ने लगाई। अब सुनो बात ध्यान से, क्या मैं ए प्लस बी और बी प्लस ए लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो बी प्लस ए इसको लिख दिया माइनस ए बी और बी ए, तो इसको भी मैं उल्टा करके लिख दिया बी ए। क्यों लिखा अभी आपको पता चलेगा। तो देखो ध्यान से, ए संक्रिया बी, यहाँ पे देखो पहला एलिमेंट ये सेकंड एलिमेंट मान के चलते हैं, इसका ये पहला मानते हैं ये सेकंड एलिमेंट चलता है। तो देखो अपनी संक्रिया क्या कहती है पहला सेकंड पहला सेकंड पहला सेकंड। तो पहले में पहला आएगा अपने पास, तो इसमें पहला कौन आ रहा है बी, तो ये बी संक्रिया ए। इसके अनुसार अपन इस बात को ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ए संक्रिया बी किसके सापेक्ष बराबर हो गई बी संक्रिया ए के। तो लास्ट में लिख देंगे अतः ये क्रम विनिमय है, अतः यह क्रम विनिमय है, क्रम विनिमय है। क्या क्रम विनिमय? स्टार द्विचर संक्रिया। तो ये बात भी लिख सकते हैं अपन, अतः स्टार क्रम विनिमय संक्रिया है। अच्छा, 2 नंबर पॉइंट अपना होता है साचर्य, साचर्यता। साचर्यता के लिए अपन चेक करते हैं। साचर्यता के लिए अपन को क्या चाहिए? 3 एलिमेंट चाहिए। 3 पर अपन ज्ञात कर सकते हैं साचर्यता के लिए। तो साचर्यता के लिए अपन 3 एलिमेंट मान के चलते हैं कि माना 3 एलिमेंट, एक तो ए बी सी, तीनों ही किस में आर के अंदर है। बात समझना ध्यान से, तीनों किस में आर के अंदर है। अब तीनों आर में है तो अपने पास साचर्यता का क्या रूल होता है? देखो ध्यान से, ए संक्रिया बी संक्रिया सी, इधर ए संक्रिया बी संक्रिया सी, तीनों में पहले इन 2 को करो फिर बाद वाले 2 को करो। अगर ये कंडीशन बराबर आती है तो अपन क्या बोलते हैं ये साचर्यता गुणधर्म का पालन करता है। तो इसके लिए अपन बात करते हैं सबसे पहले। तो पहला काम अपने पास है ए स्टार बी और संक्रिया सी, तो ये अपन लगाते हैं। देखो ध्यान से, पहले इन दोनों में संक्रिया लगती है क्योंकि द्विचर संक्रिया 2 अवयव में तो लगती है। तो फर्स्ट और सेकंड इनकी अपन बात करते हैं। तो फर्स्ट सेकंड से देखो क्या कर रहा है, फर्स्ट प्लस सेकंड फिर माइनस फर्स्ट इंटू सेकंड। तो अपन इसके हिसाब से फर्स्ट है उसमें जोड़ देते हैं सेकंड, फिर फर्स्ट को गुणा कर देते हैं सेकंड से। अपने पास ये बात आ गई। आगे संक्रिया क्या बची है? स्टार। तो स्टार की संक्रिया सी के साथ लगा दी अपन ने। इतना काम कर लिया। अपना ये पार्ट चल रहा है, कौन सा पार्ट चल रहा है? ए संक्रिया बी संक्रिया सी वाला पार्ट अपने पास चल रहा है। अब देखो ये पूरा का पूरा अवयव तो हो गया एक, और ये दूसरा। तो पूरे के हिसाब से अपन को फिर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पहले में दूसरा अवयव जोड़ता है। तो देखो ध्यान से, पहले में दूसरा जोड़ा फिर पहले और दूसरे को गुणा किया। तो अपन इन दोनों में संक्रिया लगाते हैं। पहला और दूसरा अपन ने जोड़ लिया, ए प्लस बी माइनस ए बी प्लस सी, फिर माइनस का चिन्ह लगाया। माइनस के चिन्ह के पहले को दूसरे के साथ गुणा करना है। तो अपने पास पहला अवयव को क्या है आपके पास ए प्लस बी माइनस ए बी, इसको गुणा करना है दूसरे अवयव सी से।
तो ये बात अपने पास चल रही है यहाँ से ए संक्रिया बी संक्रिया सी, इनको अपन लिख लेते हैं ए प्लस बी, इसको भी साथ में ले लेते हैं प्लस सी माइनस ए बी। अब देखो इनको गुणा कर दिया तो ये आएगा माइनस ए सी माइनस बी सी प्लस ए बी, माइनस ए बी और साथ में सी प्लस का ए बी सी। तो ये तो आ गई समीकरण नंबर अपने पास 1। अब दूसरी समीकरण, दूसरा पार्ट चेक करते हैं। दूसरा पार्ट कौन सा? पहला पार्ट अपन ने चेक कर लिया साचर्यता का, अब दूसरा पार्ट चेक करते हैं। और दूसरा पार्ट क्या है? तथा दूसरा पार्ट ए संक्रिया बी संक्रिया सी का। ये अब देखो ध्यान से, अब इसको छोड़ देना, पहले इन दोनों कोष्टक को सरल करना अपने को। तो ए संक्रिया, अब इन दोनों को, ये पहला ये सेकेंड, तो दोनों को जोड़ो पहले तो b प्लस सी, फिर दोनों को गुणा कर दो बी सी हो गया। अच्छा, ये पार्ट अपन सरल कर रहे हैं, ए संक्रिया बी संक्रिया सी। अब ये पहला हो गया, ये सेकंड हो गया, दो अवयव हो गए अपने पास। संक्रिया क्या कहती है कि फर्स्ट और सेकंड को जोड़ो क्रम के हिसाब से, तो ए प्लस बी प्लस सी माइनस बी सी, इनको जोड़ दिया। फिर आगे क्या कहती है, जोड़ने के बाद माइनस लगा के फर्स्ट और सेकंड को गुणा करो। तो अपन ये यहाँ पर क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया। फर्स्ट अपने पास ए था, गुणा सेकंड के अपने पास बी प्लस सी माइनस बी सी। अब देखो ध्यान से, ये अपने पास चल रहा है ए संक्रिया बी संक्रिया सी, इनको जोड़ा ए प्लस बी प्लस सी माइनस बी सी, माइनस गुणा किया ए बी, गुणा किया माइनस का ए सी, गुणा किया प्लस का ए बी सी। देखो ध्यान से, ये समीकरण आ गए अपने पास 2। समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखो, ए प्लस बी प्लस सी यहाँ भी है, यहाँ भी है या नहीं है? माइनस ए बी यहाँ भी है, यहाँ भी है, माइनस ए सी यहाँ भी है, यहाँ भी है, माइनस बी सी यहाँ भी है, ए बी सी प्लस का यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो समीकरण 1 और 2 से क्या होगा अपने पास? समीकरण 1 व 2 से दोनों पद बराबर आ गए। कौन कौन से? एक तो आ गया ए संक्रिया बी की अपन ने सी के साथ। दूसरे पार्ट में अपन ने क्या किया, ए संक्रिया बी संक्रिया सी। तो अपन लिख देंगे अतः स्टार द्विचर संक्रिया है, तो अपन लिख देंगे अतः ये साचर्यता गुणधर्म का पालन करता है, तो अतः स्टार साचर्यता है। साचर्यता आ गई। अब 2 नंबर साचर्यता आ गई अपने पास। अब अपन बात करेंगे इसके तत्समक अवयव की। तो 3 नंबर पॉइंट अपने पास क्या होता है, तत्समक अवयव। तो तत्समक अवयव अपन देखते हैं इसके अंदर। तो 3 नंबर पॉइंट अपने पास है तत्समक। और तत्समक के लिए मैंने आपको कंडीशन क्या बताई थी, देखो ध्यान से, अगर आपको याद है तो, कि ए की किसी ऐसे अवयव के साथ संक्रिया कराओ कि वापस ए ही आ जाए, तब ये जिसकी संक्रिया कराते हैं वो क्या होता है, तत्समक होता है। तो ये अवयव अपने पास क्या होता है, तत्समक होता है। तो अपन को किसी अवयव ए की जरूरत पड़ेगी, तो अपन ये बात मान के चलते हैं कि माना ए अपन ने लिया किसमें से, आर में से। ए आर में से लिया, माना ए बिलोंग कर रहा आर है, उसका तत्समक क्या है, तत्समक अवयव ई है। तो डेफिनेशन अपन को क्या कहती है, तो परिभाषा के अनुसार, तो परिभाषा अपन को क्या कहती है कि ए की संक्रिया किसी अवयव से कराओ तो वापस क्या आएगा, ई ही आएगा। अब देखो ध्यान से, ए संक्रिया ई, ये अपन को कौन बताएगा, ऊपर जो अपन को दे रखी है क्वेश्चन में, ये पहला अवयव है, ये दूसरा अवयव है। तो अपने पास संक्रिया का रूल क्या कहता है, पहला और दूसरा दोनों को ऐड करो, जोड़ो, ए और ई को दोनों को जोड़ दिया, फिर माइनस ए और ई को गुणा करो। ये तो कहती है संक्रिया, बराबर में क्या आएगा अपने पास, ए आएगा। ये आ गया अपने पास ए। अब अपन देखो ध्यान से, ए आपके पास है, ए इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो ए प्लस का ए इधर जाके माइनस का एक कैंसिल कर देगा, यहाँ क्या बच जाएगा, 0 बच जाएगा। और इन दोनों में कॉमन आ गया ई, यहाँ क्या बचेगा, 1 माइनस ए बराबर में क्या आ गया, 0। और यहाँ से देखो ध्यान से, ई का मान क्या आ गया आपके पास, 0। जब कोई दो संख्या गुणा में हो तो वो अपने पास क्या लेके आती है, बराबर में 0, तो वो संख्या क्या होती है, 0 होती है।
तो ऐसे ई बराबर क्या आ गया 0। 1 माइनस ए भी 0 है, इससे अपन को कोई मतलब नहीं है, अपन को तो ई से मतलब है। ई का मान अपने पास तत्समय कितना आ गया 0 आ गया। तो अपन लिख देंगे अतः स्टार द्विचर संक्रिया का तत्समक अवयव कितना है 0 है। तो अपन लिख देंगे अतः तत्समक अवयव 0 है। अच्छा, 3 नंबर पॉइंट आ गया अपने पास तत्समक का। अब 4 नंबर पॉइंट अपने पास क्या कहता है प्रतिलोम का। तो 4 नंबर अपन चेक करते हैं प्रतिलोम के लिए, प्रतिलोम। और 4 नंबर प्रतिलोम। अब प्रतिलोम की परिभाषा क्या कहती है, ध्यान से सुनो, मैंने आपको बताई थी। ए आपके पास अवयव है और इसकी किसी ऐसे अवयव से संक्रिया करवाओ, मान लो ए इनवर्स से मैं संक्रिया करवा रहा हूँ, कि आपके पास तत्समक आ जाए। अब यहाँ का तत्समक क्या है 0, तो 0 आ जाए, तो ये अपने पास क्या कहता है प्रतिलोम कहता है। तो पहले अपन को ए जरूरत पड़ेगी, तो अपन इसको मान के चलते हैं कि माना ए वो किस में है, आर में है, ठीक है। आर का प्रतिलोम और इसका प्रतिलोम कितना है, ए इनवर्स है। अब अपन ए इनवर्स का मान ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। ए इनवर्स है तो परिभाषा से, तो इसकी परिभाषा अपन को क्या कहती है, तो इसकी परिभाषा से, परिभाषा कहती है ए की ए इनवर्स से करवाओ और बराबर में क्या हो तत्समक, क्या आना चाहिए तत्समक। और यहाँ पर तत्समक आपके पास क्या है 0, तो मैं ये बात लिख दूँ 0, 0 क्या चीज़ है तत्समक, ये आना चाहिए आपके पास। ए और ए की संक्रिया, ये पहला अवयव ये दूसरा, संक्रिया अपन को क्या कहती है, पहले और दूसरे को ऐड करो, ए प्लस ए इनवर्स को ऐड करो माइनस ए और ए इनवर्स को गुणा करो, बराबर में क्या आ गया आपके पास 0 की वैल्यू आपके पास आ गई। ये तो कहता है ए प्लस ए इनवर्स को ऐड करो माइनस ए और ए इनवर्स पहला और दूसरा गुणा करो, बराबर में क्या आ गया 0 आ गया। अपन को वैल्यू किसकी चाहिए, ए की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से ए इनवर्स की चाहिए, ए प्लस ए इनवर्स दोनों में से कॉमन ले लिया अपन ने, यहाँ क्या बचा 1, यहाँ क्या बचा माइनस का ए, बराबर में वैल्यू क्या आ गई 0 की आ गई। अपन को तो ए इनवर्स से मतलब है, तो ए इधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का, यहाँ क्या बच जाएगा ए इनवर्स 1 माइनस ए बराबर ये ए इधर आके माइनस का ए, तो अपन यहाँ से निकालेंगे ए इनवर्स और ए इनवर्स निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस का ए बट्टा 1 माइनस ए, ये वैल्यू हो गई। तो ये ए इनवर्स का अपने पास क्या आ गया तत्समक, प्रतिलोम। ये प्रतिलोम किस में आना चाहिए, बिलोंग कर रहा है किस में, आर में आना चाहिए। तो देखो ये आर ही तो है, ए आर है तो माइनस ए भी तो आर होगा, दो रियल नंबर है तो -2 भी तो रियल नंबर होगा। अच्छा, और स्टार्टिंग में क्वेश्चन वाले ने अपन को क्या कह दिया कि ए क्या नहीं है, एक नहीं है। अगर ये ए एक होता तो 1 माइनस 1 क्या होता 0, और 0 का किसी संख्या में भाग देते तो वो क्या बन जाती इनफाइनाइट बन जाती, यानी अनंत हो जाती। तो अतः ये इसका क्या होगा प्रतिलोम हो गया। तो अपन क्या कहेंगे अतः द्विचर संक्रिया का प्रतिलोम क्या है, ये है। इसको अपन ये ऐसे भी लिख सकते हैं, या ए इनवर्स माइनस को नीचे भेजते हैं तो ए बट्टा ए माइनस 1 बन जाएगा, ये बिलोंग कर रहा है किसमें, आर में। तो ये हो गया अपने एग्जाम्पल नंबर 11। तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो स्टूडेंट्स एग्जाम्पल नंबर 12 की अपन बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 12 अपन को क्या कह रहा है वो देखो ध्यान से। एग्जाम्पल नंबर 12 अपन को कह रहा है कि एस है वो ए कोमा बी, और जहां ए और बी रियल नंबर से उठाए गए हैं। अब ये ए कोमा बी का मतलब ये है कि क्रमित युग्म का सेट है, ये ऑर्डर्ड पेयर है उनका सेट है ये एस। और एस में स्टार निम्न प्रकार परिभाषित है कि ए बी सी डी, इसमें 4 अवयव हैं। तो देखो ध्यान से, पहला अवयव, सेकंड अवयव, थर्ड अवयव और फोर्थ अवयव। आगे इन चारों का कंबाइंड कैसे किया गया है, देखो ध्यान से। पहले को तीसरे अवयव से गुणा किया गया है, तो फर्स्ट और थर्ड को साथ में लिया गया है, फिर कोमा लगाई गई है। फिर बी कौन सा अवयव है, सेकंड और थर्ड को गुणा किया गया है। फिर लास्ट में क्या जोड़ा गया है, फोर्थ जोड़ा गया है। तो ये आप क्रम लगा के इसको देख लेना ध्यान से। क्या कह रहा है, फर्स्ट को थर्ड से, सेकंड को भी थर्ड से, फिर फोर्थ इसमें जोड़ा गया अवयव। तो इस टाइप की संक्रिया अपन को लगानी है।
तो उसमें सबसे पहला यही काम किया है, उसने ये पूछा है कि क्रम विनिमयता चेक करो, क्रम विनिमयता है वो चेक करो। तो क्रम विनिमयता के लिए अपन चेक करते हैं कि ए बी स्टार सी डी ये किसके बराबर आना चाहिए, सी डी स्टार ए बी के लिए आना चाहिए। तो क्रम विनिमयता अपन चेक करते हैं यहाँ से। तो सबसे पहला काम अपना क्या है कि अपन दो अवयव मानते हैं। कौन कौन से मान लेते हैं, माना एक तो आपके पास ए कोमा बी ऑर्डर्ड पेयर में, ये अभी एक है। दूसरा अवयव मान लेते हैं अपन सी और डी, ये किस में मान लेते हैं, एस में मान लेते हैं, एस में मान लेते हैं। तो इनकी संक्रिया अपन लगाते हैं, इनकी संक्रिया लगाते हैं, ए कोमा बी की संक्रिया लगाते हैं सी कोमा डी से। और वो अपने पास ये तो ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, एस सी बी सी प्लस डी आपको क्या किया दिया गया है। अच्छा, अब अपन दूसरी चीज लगा लेते हैं यहाँ से, कौन सी, ए स्टार बी। अब इसको उल्टा करके अपन देखते हैं यहाँ से, तथा सी कोमा डी की लगाते हैं किससे, ए कोमा बी से लगाते हैं। और ये अपने पास अब पहला हो गया, ये सेकंड हो गया, ये तो अपने पास थर्ड अवयव हो गया, ये अपने पास फोर्थ हो गया। अपनी संक्रिया क्या कहती है कि पहले और थर्ड को एक साथ लिखो। पहला अपने पास क्या है सी, थर्ड अपने पास क्या है ए। तो अपन ने क्या लिख दिया, सी ए। इनको क्या कर दिया अपन, एक लिख दिया, कोमा लगा दी ध्यान से। अच्छा, दूसरी बात अपन को क्या कर रहा है, इसके आगे वाले सेकंड और थर्ड को एक साथ लिखो। सेकंड अपने पास क्या है डी, थर्ड अपने पास ए, तो डी ए लगा दिया अपन ने। और लास्ट में क्या कहता है, फोर्थ को जोड़ दो इसमें। तो फोर्थ अवे अपने पास क्या है बी, तो अपन ने बी जोड़ दिया। तो देखो ध्यान से, ये बात और ये बात ए सी है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ए सी और सी ए। लेकिन बी सी के साथ में यहाँ क्या आ गया, डी ए आ गया। तो इसका मतलब ये दोनों बराबर नहीं है, बराबर नहीं है तो क्रम विनिमय नहीं है। तो अपन ये बात लिख देंगे, समीकरण 1 व 2 से, ये समीकरण 1 ये 2, तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। और समीकरण 1 और 2 क्या कहती है कि ए कोमा बी संक्रिया सी कोमा डी ये बराबर नहीं है किसके, सी कोमा डी संक्रिया ए कोमा बी। तो अपन ये संक्रिया बराबर नहीं है, अतः ये क्या नहीं है, क्रम विनिमय नहीं है। अतः यह क्रम विनिमय नहीं है। यह कौन, स्टार। तो अतः स्टार क्रम विनिमय नहीं है। तो क्रम विनिमय की बात हो गई। अब सेकंड बात करते हैं अपन साहचर्य की। और साहचर्यता के लिए अपन क्या चेक करते हैं, 3 अवयव लेने पड़ते हैं अपन को। अब अवयव इसमें किसमें, ऑर्डर्ड पेयर के रूप में। तो तीनों अवयव अपन को किसमें लेने पड़ेंगे, ऑर्डर्ड पेयर में लेने पड़ेंगे। तो तीनों अवयव अपन लेते हैं, माना एक तो ए कोमा बी, दूसरा सी कोमा डी, तथा तीसरा अपन ने ले लिया ई कोमा एफ। ये तीनों ही किस में बिलोंग कर रहे हैं, इस एस में से उठा लिए अपन ने 3 अवयव। अब इसकी साहचर्यता चेक करते हैं। साहचर्यता के लिए अपन ने क्या बताया था कि ए कोमा बी, एक तो अपन ने ये ले लिया। अच्छा, दूसरा अपन इसके साथ संक्रिया लगाते हैं, सी कोमा डी लगा दिया इनके साथ, इन दोनों को एक में लिख लेते हैं। फिर संक्रिया ई एफ के साथ लगा देते हैं। अब अपन चेक करते हैं यहाँ से। तो देखो ध्यान से, पहले कोष्टक वाली संक्रिया लगेगी। पहला अवयव पहला किसके साथ लिंक होगा, तीसरे के साथ। यही तो कह रही है अपनी संक्रिया, पहला किसके साथ, तीसरे के साथ। तो अपन यहाँ पर संक्रिया लगा लेते हैं। इसके अंदर पहला अवयव आपके पास क्या है, ए, और तीसरा अवयव क्या है, सी। तो पहला तीसरे के साथ, फिर कोमा लगा के आगे क्या कर रहा है, दूसरा तीसरे के साथ। दूसरा क्या है आपके पास, बी, और इसको तीसरे के साथ सी, और इसमें क्या जोड़ देते हैं अपन, डी। ये डी अपन ने इसमें क्या कर दिया, जोड़ दिया। ये अपने पास संक्रिया लग के एक आ गया। आगे बच गया स्टार ई एफ, तो स्टार कोमा ई एफ। ये पार्ट अपना चल रहा है समीकरण 1 वाला। तो ये पार्ट अपना चल रहा है, क्या चल रहा है, ए कोमा बी संक्रिया सी कोमा डी संक्रिया ई कोमा एफ। ये पार्ट अपना चल रहा है ध्यान से। अब इनमें लगाते हैं, ये अपने पास अब एक अवयव हो गया और ये अपने पास दूसरा। इसका मतलब ये पहला अवयव, कोमा के बाद में ये दूसरा अवयव, ये तीसरा अवयव और ये चौथा अवयव। संक्रिया अपनी क्या कहती है, पहले को तीसरे के साथ। पहला अवयव क्या है आपके पास, ए सी पूरा,
और तीसरा क्या है ई, तो ACE। फिर संक्रिया क्या कहती है, दूसरे को भी तीसरे के साथ कोमा लगाकर, दूसरा क्या BC प्लस D, और इसको भी किसके साथ, तीसरे के साथ। फिर क्या कहती है संक्रिया, प्लस चौथा अवयव F में लिखो, प्लस में लिख दो चौथा अवयव, चौथा अवयव अपन ने प्लस में लिख दिया, तो ये अपनी क्या आ गई, संक्रिया आ गई। इसको अपन संशोधित रूप में क्या लिख सकते हैं, ACE, ई को गुणा कर दो BCE प्लस DE प्लस F, तो ये अपने पास समीकरण आ गई, अपने पास 1 नंबर समीकरण आ गई। ठीक है यहाँ तक। अब अपन बात करते हैं इसके दूसरे पार्ट की, और सेकंड पार्ट इसका क्या कहता है अपन को, सेकंड पार्ट मैं यहाँ लिख देता हूँ। और सेकंड पार्ट ये कहता है कि अब ये किया अपन ने, अब इन दोनों में पहले लगाओ, तो सेकंड पार्ट में अपन ये बात कर लिखते हैं यहाँ से, तथा सेकंड पार्ट A, B संक्रिया C, D संक्रिया E, F, ये अपन को इन दो में पहले लगाना है, और इन दो में पहले लगाना है, तो ये अब एक बार यही ऐसा कैसा रहेगा, A, B, इन दोनों में पहले और तीसरे के हिसाब से लगा लेते हैं। पहला C है तो पहला तो C, तीसरा अवयव E तो CE, फिर कोमा, फिर क्या कहता है, दूसरे को भी तीसरे के साथ, दूसरा D, तीसरा E, DE, फिर चौथा अवयव जोड़ दो इसमें DE प्लस F, तो ये अपने पास आ गया ये। अब देखो ध्यान से, अब इन दोनों में संक्रिया लगाते हैं, तो ये तो अपने पास पहला अवयव, ये सेकंड अवयव, ये तीसरा अवयव और ये फोर्थ अवयव। अब अपन इन दोनों में लगाते हैं संक्रिया, तो पहले को किसके साथ, तीसरे के साथ A, तीसरा अवयव क्या है CE, फिर कोमा, फिर दूसरे को तीसरे के साथ, दूसरा अवयव क्या B, तीसरा क्या CE, ये कौन सा अवयव होगा, दूसरा अवयव होगा। अच्छा, फिर क्या कहता है, इसमें क्या जोड़ो, फोर्थ अवयव जोड़ दो, तो फोर्थ अवयव पे जोड़ देते हैं DE प्लस F, DE प्लस F, ये अपने पास क्या आ गई, समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को अपन देखते हैं, दोनों बराबर है क्या, ACE, फिर कोमा तो कोमा, BCE, प्लस आगे प्लस DE प्लस F, DE प्लस F, तो इसका मतलब समीकरण 1 और 2 बराबर हो गई। तो ये नियम, ये द्विचर संक्रिया स्टार क्या कर रही है, साचर्यता नियम का पालन कर रही है, तो अपन लिख देंगे यहाँ पर, अतः समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या लिख सकते हैं अपन, ये बात लिख देंगे, दोनों बराबर है। पहला अवयव आपके पास क्या है, A, B संक्रिया C, D संक्रिया E, F, ये किसके बराबर आ जाएगी, A, B संक्रिया C, D E, F, इनके बराबर आ गई, तो दोनों बराबर आ गई। इसका मतलब अतः ये साचर्यता का नियम का पालन करती है, अतः ये द्विचर संक्रिया स्टार, द्विचर संक्रिया स्टार साचर्यता का पालन करती है, पालन करती है। तो दो चीज आ गई अपने पास, कौन कौन सी, क्रमनियमितता आ गई और साचर्यता आ गई। अब अपन चेक करेंगे इसका तत्समक और प्रतिलोम, तब तक आप इस दोनों चीज को नोट कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कीजिए। तो अब अपन इसका चेक करते हैं तत्समक अवयव। तत्समक अवयव क्या होता है, अपन को पता है कि एक कोई अवयव उठाएंगे, उसका तत्समक अवयव वो भी इसी में से होना चाहिए। तो ऑर्डर्ड पेयर के रूप में अपने पास अवयव है, तो सीधी सी बात है तत्समक भी उसका ऑर्डर्ड पेयर ही आएगा, क्रमनियत युग्म के रूप में ही आएगा। तो अपन मान के चलते हैं यहाँ पर कि माना A, B ये बिलोंग कर रहा है किसमें, S में, सॉरी S में, S का अवयव अपन ने उठाया है, ठीक है। तो माना A, B बिलोंग कर रहा है S में, तो इसका तत्समक अवयव मान लिया अपन ने, इसका तत्समक अवयव वो भी ऑर्डर्ड पेयर के रूप में x, y है। अब अपन x और y का मान निकाल लेंगे, फिर यहाँ रख देंगे अपन। अब अपन तत्समक अवयव x, y है। अब तत्समक की परिभाषा क्या कहती है
कि ए की संक्रिया तत्समक के साथ करवाओ तो अपने पास क्या आना चाहिए, वो खुद ही अवयव आना चाहिए। तो परिभाषा से, तो इसकी परिभाषा से, और परिभाषा क्या कहती है इसकी, ए कोमा बी है, इसकी संक्रिया कराएंगे एक्स कोमा वाई से, तो ऑर्डर्ड पेयर क्या आएगा आपके पास, ए कोमा बी ही आएगा। अब ये संक्रिया किस प्रकार परिभाषित होती है वो अपने पास यहाँ पर है, पहले को तीसरे के साथ, दूसरे को भी तीसरे के साथ, फिर चौथा ऐड करना है। तो अपन यहाँ पर लगाते हैं पहले को तीसरे के साथ ए एक्स, फिर कोमा दूसरे अवयव को भी तीसरे के साथ बी एक्स, और इसी में जोड़ना है चौथा अवयव वाई, और ये आपके पास ऑर्डर्ड पेयर के रूप में आ गया। आगे कोमा किसमें, ए बी, ये ऑर्डर्ड पेयर, ये भी ऑर्डर्ड पेयर, बराबर का चिन्ह है। जब भी कोई दो क्रमित युग्म बराबर होते हैं, कैसे, ए कोमा बी बराबर सी कोमा डी, इसका मतलब ये होता है पहला तीसरे के बराबर, दोनों का पहला बराबर होता है, ए बराबर सी होता है तथा बी किसके बराबर होता है, डी के बराबर। कब होता है, जब दोनों क्रमित युग्म बराबर हो। तो यहाँ देखो दोनों क्रमित युग्म बराबर है, इसका मतलब ये हो गया कि ए एक्स किसके बराबर है, ए के, तथा बी एक्स प्लस वाई ये किसके बराबर होगा, बी के बराबर। यहाँ से अपन मान निकालना एक्स का, तो एक्स बराबर ए तो है ही, ये ए इसके भाग में आ जाएगा, ए बट्टा ए, तो एक्स बराबर कितना मान आ गया, एक, और एक्स बराबर एक आ गया, तो एक्स का मान अपन यहाँ रख देते हैं, यहाँ रखते हैं एक्स का मान एक, और एक्स बराबर एक यहाँ पर रखने पर, एक्स बराबर एक रखने पर एक रखा तो बी प्लस वाई बराबर बी, और वाई बराबर क्या होगा, बी माइनस बी, बी माइनस बी, तो वाई बराबर 0 आ गया, वाई बराबर 0 आ गया। तो अपन यह कहेंगे अतः तत्समक अवयव क्या आ गया आपके पास, तो अतः x कोमा वाई का मान कितना आ गया, 1,0। जो मान आता है वो देखो ध्यान से, अवयव अपन ने s का उठाया, ए बी किसका उठाया, s का, तो तत्समक भी s में ही आना चाहिए। तो 1 और 0 अगर ये s का होता है तब तो ये क्या हुआ, तत्समक, अगर ये s का नहीं है तो तत्समक नहीं है। अपन चेक करते हैं s का है या नहीं है। तो देखो s वाला क्या कह रहा है, s कह रहा है कि क्रमित युग्म तो होना चाहिए, लेकिन क्रमित युग्म के अवयव क्या होने चाहिए, रियल संख्या होनी चाहिए, तभी वो क्या होगा, s का होगा। तो क्रमित युग्म के अवयव 1 और 0 दोनों रियल संख्या है, इसका मतलब ये क्रमित युग्म किस में है, s में है। तो 1,0 किस में बिलोंग कर रहा है, s में कर रहा है, s में कर रहा है। तो इसका मतलब अतः तत्समक अवयव क्या हो गया, अतः तत्समक अवयव 1,0 है। ये बात किसकी आ गई, तत्समक की। तो अब अपन चेक करते हैं प्रतिलोम की, अपन चेक करते हैं प्रतिलोम। और प्रतिलोम अपन को क्या कहता है, प्रतिलोम भी सेम कंडीशन। तो प्रतिलोम देखो ध्यान से क्या कहता है, प्रतिलोम कहता है कि कोई भी एक अवयव उठाओ इनमें से, अपन एक उठा लेते हैं कि माना a कोमा बी, ये s का है, तथा इसका प्रतिलोम इसका प्रतिलोम, a कोमा बी का प्रतिलोम अपन क्या निकाल लें, x कोमा वाई मान लेते हैं, चलो, या a इनवर्स बी इनवर्स भी मान सकते हो, अपन x कोमा वाई मान लेते हैं, x कोमा वाई है। अब x और y का यहाँ से मान निकालेंगे, तो परिभाषा से, तो प्रतिलोम है उसकी परिभाषा से, परिभाषा क्या कहती है, जो एक तो अवयव खुद है इसकी संक्रिया इसके प्रतिलोम जो मान के चलते हैं, तो बराबर में क्या आना चाहिए, तत्समक आना चाहिए। और तत्समक अपने पास क्या है, 1,0, 1,0, ये अपने पास क्या है, तत्समक। तो तत्समक के साथ होने चाहिए। अब संक्रिया का रूल लगा दो, संक्रिया का रूल क्या कहता है, फर्स्ट थर्ड के साथ तो ax, सेकंड भी थर्ड के साथ, उसमें फोर्थ अवयव जोड़ दो, बराबर में 1,0, सॉरी प्लस की जगह कोमा, फिर वही रूल, ax किसके बराबर, 1 के बराबर, तथा bx प्लस वाई ये किसके बराबर, 0 के बराबर, bx प्लस वाई किसके बराबर, 0 के बराबर। यहाँ से x का मान उठाया 1/a, x का मान कितना आ गया, 1/a आ गया।
ये x बराबर 1 इसमें रखने पर 1/a रखने पर तो b इंटू 1/a प्लस वाई बराबर 0। तो यहाँ से y का मान कितना आ गया -b/a। y का मान कितना आ गया -b/a। तो y का मान ये आ गया। तो अतः x, y किसके बराबर, x का मान तो कितना है 1/a, y का मान कितना है -b/a। अरे ये x y और ये x y सेम मत समझ लेना। ये x y के लिए अपन तत्समक की परिभाषा अलग लगाई थी, यहाँ x y प्रतिलोम की डेफिनेशन की परिभाषा अलग लगा रहे हैं अपन। तो x और y का मान ये आ गया। तो ये इसका क्या होगा प्रतिलोम। प्रतिलोम के लिए ये भी चेक करना पड़ेगा आपको कि ये दोनों अवयव है वो इस S में है या नहीं है। तो देखो ध्यान से, a आपके पास क्या है रियल नंबर, 1/, मान लो a का मान 2 है तो 1/2 रियल नंबर नहीं होगी क्या, होगी बिल्कुल। b का मान लो 3 है, a का मान 2 है तो -3/2 रियल नंबर नहीं होगी, बिल्कुल होगी। तो दोनों ही किस में बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर में अवयव। तो ये पूरा सेट किस में बिलोंग कर रहा है, S में कर रहा है। कर्मित रियल नंबर का सेट कर्मित युग्म किस में आता है, S में आता है। तो अपन लिख देंगे अतः प्रतिलोम अवयव, अतः प्रतिलोम 1/a -b/a है। क्वेश्चन में साथ में अपन को ये कहा है कि व्युत्क्रमणीय अवयव ज्ञात करो। तो जिसका प्रतिलोम निकला है वही क्या होता है, व्युत्क्रमणीय। तो प्रतिलोम किसका निकला है, a, b का। तो अपन लिख देंगे ये बात, अतः a, b क्या है, व्युत्क्रमणीय, व्युत्क्रमणीय अवयव है। तो ये आपका एग्जाम्पल 12 कंप्लीट होगा। तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो स्टूडेंट्स एग्जाम्पल नंबर 13, 13 नंबर क्या कहता है कि एस ABCD का समुच्चय है और जहाँ पे A फाई है यानी रिक्त समुच्चय, उसमें कोई अवयव नहीं है। B A, B कर्मित युग्म के रूप में, C A, C ये भी कर्मित युग्म के रूप में, D है A, B, C के रूप में। सिद्ध कीजिए कि समुच्चय का संघ, इनका कोई का भी अपन संघ करें, यूनियन करें तो S में द्विआधारी है तथा उनका इंटरसेक्शन यानी कॉमन ले वो द्विआधारी नहीं है। तो अपन को द्विआधारी चेक करना बात ये। तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में ये बताया था कि द्विआधारी के लिए अपन चेक करते हैं। एस आपके पास कोई सेट है, उसमें से अपन ए ले लिया एस का, बी ले लिया एस का, ए एस का लिया, बी भी अपन ने एस का लिया, और इन दोनों में जो भी संक्रिया अपन लगाते हैं वो संक्रिया इसका रिजल्ट भी किस में आ जाए, एस में आ जाए, तब तो ये द्विआधारी है। अगर रिजल्ट एस का नहीं आता है तब द्विआधारी नहीं है। तो अपन का मेन मकसद ये है कि अपन दो अवयव इनमें से उठाएंगे, उनकी संक्रिया लगाएंगे। संक्रिया क्या क्या है आपके पास, एक तो यूनियन है, एक इंटरसेक्शन है। तो यूनियन लगाने के बाद में जो रिजल्ट आता है वो अगर एस का अवयव आता है तब तो द्विआधारी है, अदरवाइज द्विआधारी अपने पास नहीं है। तो सबसे पहला काम अपन क्या करते हैं, एक की संक्रिया करवाते हैं, यानी ए का यूनियन लेते हैं बारी बारी, बी के साथ भी लेंगे, सी के साथ भी लेंगे, डी के साथ भी लेंगे, फिर बी का यूनियन लेंगे अपन, फिर सी का लेंगे अपन। तो इस तरह से अपन यूनियन लेते हैं। तो पहला काम अपना ये है कि अपन लेते हैं ए यूनियन किसका लेते हैं, बी का। तो देखो ध्यान से, ए और बी दोनों एस के अवयव है या नहीं है, बिल्कुल है। तो अपन ये बात लिख लेते हैं यहाँ से, ए बिलोंग कर रहा है एस में, बी बिलोंग कर रहा है एस में। तो अपन ए यूनियन बी लेते हैं यहाँ से। अब ए यूनियन बी लेते हैं, ए तो आपके पास है फाई, क्या आपके पास फाई, यूनियन लगाते हैं बी, बी आपके पास क्या है, ए कोमा बी, ए कोमा बी हो गया। और जो देखो ध्यान से, फाई का यूनियन ए बी से करते हैं तो ए बी तो आता है, यूनियन का मतलब जोड़ना, तो ए बी तो आ गया। तो यहाँ पे ये क्या आ गया, ए कोमा बी। अब देखो ए बी क्या होता है, बी है, तो इसका मतलब वापस आपके पास क्या आ गया, बी ही आ गया। ठीक, कोई बात नहीं। फिर अपन ए का लेते हैं किसके साथ, सी के साथ लेते हैं। तो देखो ध्यान से, ये बात सुनो ध्यान से, ये बी एस का अवयव है या नहीं है, तो बी बिलोंग कर रहा है किसमें, एस में। तो मतलब ये तो द्विआधारी संक्रिया है अभी तक तो, ठीक है। उसके बाद में ए का अपन लेते हैं सी के साथ, तो ए बिलोंग कर रहा है किसमें, एस में, और सी भी किसमें बिलोंग कर रहा है, एस में।
तो इन दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं। ए तो आपके पास फाई है, सॉरी इंटरसेक्शन नहीं, यूनियन लेते हैं। ए तो आपके पास फाई है, यूनियन सी लेते हैं। सी क्या आपके पास ए कोमा सी, और ये वापस ए कोमा सी ही आ गया, और ए कोमा सी क्या होता है सी। तो सी एस में है या नहीं है, बिल्कुल एस में है। तो अभी तक यूनियन क्या आ रहा है, द्विआधारी आ रहा है। अब ए का अपन लेते हैं किसके साथ, डी के साथ। तो ए एस का अवयव है, डी बी एस का अवयव है, तो इन दोनों का इंटर यूनियन लेते हैं ए और डी का। ए आपके पास फाई यूनियन डी, डी आपके पास क्या है ए बी सी, ए कोमा बी कोमा सी। फाई का किसी के साथ यूनियन करते हैं तो वो खुद ही अवयव आ जाता है। तो यहाँ पर अवयव क्या आ गया, ए कोमा बी कोमा सी। और ए बी सी क्या चीज़ है, डी तो है, तो ये डी, और डी किस में है, एस में है या नहीं है, है बिल्कुल। तो ये किसका आ गया, डी का आ गया। ठीक बात है यहाँ तक। अभी तक तो अपन ने ए का किया है। अब अपन करते हैं बी और सी का यूनियन। बी और ए का तो हो गया अपने पास, बी और ए का तो हो गया। अपन करते हैं बी और सी का यूनियन, और बी और सी का यूनियन करते हैं तो अपन को पता है बी एस में है, सी बी एस में है, तो इसका यूनियन कर लेते हैं, बी यूनियन किसका, सी का। अब देखो ध्यान से, बी वाला अवयव क्या आपके पास, ए कोमा बी, इसका यूनियन करते हैं अपन। सी का अवयव क्या है आपके पास, ए कोमा सी। अब इनका यूनियन अपन करके लेके आए, तो देखो ध्यान से क्या आएगा। यूनियन में क्या आता है, कोई भी दो अवयव नहीं आता है सेट के अंदर। ए यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो ए एक बार ही आता है, बी आ गया, सी आ गया, रिजल्ट ए बी सी आ गया। ए बी सी क्या चीज़ आपके पास, डी, तो ये आपके पास है डी। तो देखो ध्यान से, डी एस का अवयव है या नहीं है, डी एस का अवयव है, एस का अवयव है, तो अभी तक ये क्या है, द्विआधार संक्रिया है। अच्छा, इसके बाद में अपन बी और सी चेक कर लिया। अब अपन चेक करते हैं बी और डी। तो देखो बी बिलोंग कर रहा है इसमें, ठीक बात, डी भी बिलोंग कर रहा है इसमें, तो बी यूनियन डी करते हैं। बी आपके पास क्या है, ए कोमा बी, यूनियन डी आपके पास क्या है, ए बी कोमा सी। चेक करते हैं अपन, ए बी और ए का अवयव क्या आ गया, सी। ये आपके पास ए बी सी क्या है, फिर डी आ गया, रिजल्ट, और ये एस में है, ये अवेलेबल है। ठीक है, बी और डी का कर लिया, बी और डी का भी हो गया अपने पास। अब अपन लास्ट बचता अपने पास सी और डी। तो सी और डी के चेक कर लेते हैं। सी किस में है, एस में, डी भी एस में, तो इनका यूनियन कर लेते हैं। सी आपके पास क्या है, ए कोमा सी। डी आपके पास क्या है, ए बी सी। यूनियन करने के बाद में अवयव सेट देखते हैं क्या आता है। ए एक बार ही आएगा आपके पास, ए, उसके बाद में सी या बी, फिर एक बार सी। सेट में क्रम का कोई महत्व नहीं रहता, क्रमित युग्म में रहता है, ऑर्डर्ड पेयर में रहता है, लेकिन समुच्चय में महत्व नहीं होता। ए बी सी क्या चीज़ आपके पास, डी, फिर डी आ गया, ये बिलोंग कर रहा है इसमें, तो बिलोंग इसमें कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, अतः यूनियन है वो एस में क्या है कि द्विआधारी है। तो अपन ये बात लिख देंगे, अतः समुच्चय है उसका संघ, संघ क्या, यूनियन, एस में एक द्विआधारी है। ठीक है, अब अपन चेक करते हैं इंटरसेक्शन, तथा इंटरसेक्शन के लिए अपन चेक करते हैं, यानी कॉमन के लिए। तो ए तो फाई है, मैं बी और सी का चेक कर लेता हूँ, बी और सी का। तो देखो ध्यान से, बी बिलोंग कर रहा है इसमें, सी भी बिलोंग कर रहा है इसमें, तो बी इंटरसेक्शन सी कर लेता हूँ। बी आपके पास क्या है, ए कोमा बी, इंटरसेक्शन सी आपके पास क्या है, ए कोमा सी। इन दोनों का इंटरसेक्शन देखो, ए कोमा बी, ए कोमा सी, इनमें कॉमन क्या चीज़ है, ए ही तो है, ये ए, सी थोड़ी है साथ में, बी भी नहीं है दोनों में, ए, और ये ए रिजल्ट है वो एस का भी है क्या, नहीं है, तो ये नहीं है, तो यहाँ इंटरसेक्शन क्या हो गया, फेल हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, अतः समुच्चय
का सर्वनिष्ठ इंटरसेक्शन एस में एक द्विआधारी नहीं है, नहीं है। तो ये एग्जाम्पल हो गया आपका 13। तो ये तो आपके स्टूडेंट्स एग्जाम्पल की बात हो गई कंप्लीट। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे एक्सरसाइज 1.3 की। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।